ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपका, यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम में, दो कंडक्टर है इसको श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में दोनों तरह से जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम और 5 ओम होते हैं, तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालें। कैसा है, दो कंडक्टर, मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये है आपका, ये क्या है, दो कंडक्टर है, दो चालक, एक का मान लीजिए हमारा प्रतिरोध कितना है R1 और दूसरा का प्रतिरोध R2। ठीक है, ये दोनों को हम क्या कर दिए, एक भाग कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ दिए। ठीक है, इसका जो है हम लोग को क्या है, एक ऐसे जोड़ दिए, ये मान लीजिए ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, और एक कैसे जोड़ रहे हैं, दूसरा कनेक्शन पैरेलल में ले रहे हैं, ऐसे ऐसे, है ना, तो ऐसे ले रहे हैं, तो क्या इसको मान लीजिए सी पॉइंट, इसको ठीक है, कैसे R1 R2 R1 R2, ये R1 R2। तो क्या होता है कि जब हम इसका समतुल्य प्रतिरोध देखते हैं तो कितना आता है पहले श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो प्रतिरोध क्रमशः लिख रहा है, तो 20 ओम, तो इस जगह हमारा कितना होता है 20। और जब हम कैसा जोड़ देते हैं समानांतर क्रम में, तो इसका प्रतिरोध कितना आता है, कितना आ रहा है 5, है ना। तो हम इसको मान ले, क्या इसको मान ले R1, इसका प्रतिरोध को, और इस प्रतिरोध को क्या मान ले R2, इसको, इसका समतुल्य प्रतिरोध को हम कितना मान लें R1, इसका समतुल्य प्रतिरोध का कितना मान लिए R2। तो हमारा क्या दिया हुआ, R1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 ओम, और R2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, है ना, ये वाला। अब क्या है कि हम इस जगह क्या जानते हैं कि जब सीरीज में हो तो हमारा क्या पर होता है फार्मूला, R1 प्लस R2 इक्वल टू इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कितना है R1 प्लस R2 इक्वल टू हमारा कितना हो गया 20। ये हमको पता नहीं है, यही निकालना है, हमको निकालना क्या है, R1 इक्वल टू भाग R2 इक्वल टू भाग। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हमारा समानांतर क्रम में क्या फार्मूला है, 1/R1 प्लस 1/R2, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना है R2, तो 1/R2। ठीक है, अब हम लिखें 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू कितना, कितना आया आपका, ये 5 हो गया, 1/5। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम ले लें, ये क्या है R1 R2 कर दिए, और इससे डिवाइड किए R1 को, तो R1 R2 को R1 से डिवाइड किए R2 आ गया, और R2 से इसको डिवाइड किए तो R2 R2 कट के R1 आ गया, तो R2 प्लस R1, है ना, क्लियर है ना। इससे दिए R1 R2 में भाग दिए किससे R1, तो ए कट गया, तो कितना है R2, और फिर ये R1 R2 में भाग दिए किससे R2 से, तो ये दोनों कट गया, तो कितना आया R1। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कितना आ गया हमारा 1/5। अब यहाँ वैल्यू दीजिए, क्या है R2 प्लस R1 इक्वल टू हम निकाल दिया हुआ R1 प्लस R2, या R2 प्लस R1 कितना है 20, तो ये कितना हो गया 20, है ना। यहाँ R1 प्लस R2 20 दिया ना, तो इस जगह पर वैल्यू रख दीजिए, कितना हो गया 20 हो गया, और ये कितना है R1 इंटू R2, और ये कितना है 1/5। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई करिए क्रॉस,
तो R1 इंटू 1, R1 इंटू R2 इक्वल टू कितना 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो R1 R2 इंटू इक्वल टू R1 R2, अब 20 इंटू 5 ये कितना हो गया 100। अब इसको दूसरा समीकरण। अब देखिए हमको R1 प्लस R2 का पता है वैल्यू और R1 इंटू R2 का पता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। क्या फार्मूला जानते हैं, हमारा फार्मूला होता है A माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर माइनस 4AB। ठीक है, क्यों लिए, क्योंकि देखिए R1 R2 R1 को A कह दिए और R2 को B कह दिए। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं वैल्यू किसका, R1 माइनस R2। क्यों निकाल रहे हैं, A प्लस B, R1 प्लस R2 दिया हुआ है और A B क्या हो गया R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 का वैल्यू दिया हुआ। क्लियर हुआ। तो हम क्या लिख रहे हैं इससे, A प्लस B R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस 4AB। ठीक है, ये 4 R1 R2, A के जगह पर क्या है R1 और B के जगह पर R2 हो गया। फार्मूला रख दिए, इस चीज को फार्मूला को यहाँ रख दिए। अब गौर करिए R1 प्लस R2 इक्वल टू 20 है ना। ये कितना हो गया मेरा 20। कितना हो रहा है इसका वैल्यू, हम इसका वैल्यू रख दिए 20। तो 20 का स्क्वायर इसका हो गया माइनस 4 इंटू R1 R2 का वैल्यू कितना आया 100। तो कितना हो गया 20 का स्क्वायर 400 और 20 का स्क्वायर 400 और 4 इंटू 100 कितना हो गया वैल्यू 400। तो वैल्यू कितना हो गया R1 माइनस R2 का वैल्यू 0। इसलिए R1 R2 का वैल्यू क्या होगा, R1 माइनस R2 का वैल्यू भी 0। वर्गमूल लेंगे 0 का तो 0 ही आएगा। क्लियर है, हमारा वैल्यू आ गया R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा R1 माइनस R2 इक्वल टू भी 0। और यहाँ हमारा क्या था दिया हुआ R1 प्लस R2, यहाँ लिखिए R1 प्लस R2, ये कितना है 20। दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ लिखेंगे कैसे अलजेब्रा में जैसे जोड़ते हैं जोड़ने पर। तो जोड़ दिए तो क्या हो गया R1 प्लस R1 2R1 और माइनस R2 प्लस R2 क्या हो गया कट गया, 0 प्लस 20 20। तो 220 2R1 इक्वल टू 20, इसलिए R1 इक्वल टू 20/2। तो ये कितना हो गया 10 ओम है ना। R1 का वैल्यू 10 ओम हो गया। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, एक में मान रखने पर R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना 20 ओम। इसलिए R2 इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस R1 और R1 का वैल्यू कितना आया 10, 20 माइनस 10 बराबर इक्वल टू 10 ओम। तो हम क्या देख रहे हैं R1 का भी वैल्यू 10 ओम और R2 का भी वैल्यू 10 ओम। तो जब हम 10 ओम का दो रेजिस्टेंस लेंगे सीरीज में जोड़ेंगे तो 10 प्लस 10 देख लीजिए 20, और जब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होता है, आपको क्या बताया कि जब दोनों रेजिस्टेंस सेम हो तो कितना होता है उसका हाफ। तो 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ। यहाँ देखिए समतुल्य प्रतिरोध आपका 5 है। चेक भी हो गया, आंसर देखने का कहीं जरूरत नहीं। ओके, समझ में आ गया। रखें, अब अगला क्वेश्चन देख